नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजग और महागठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन बना अखाड़ा। आपस में ही भिड़े नेता। जामुई में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में उस समय हंगामा मच गया जब मंच पर ही मंत्री सुमित कुमार सिंह और जदयू नेता संजय प्रसाद के समर्थक आपस में भिड़ गए। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और जदयू नेता श्याम रजक बिना भाषण दिए लौट गए। सहरसा में महागठबंधन की बैठक में भी राजद विधायक के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। माई बहन योजना को लेकर राजद कांग्रेस में घमासान। फॉर्म भरने की एवज में पैसे लेने का आरोप। बिहार के रोहतास में चुनावी सरगर्मी तेज है। डेहरी विधानसभा क्षेत्र में राजद और कांग्रेस माई बहन योजना के फॉर्म भरवाने को लेकर आमने सामने हैं। राजद ने सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है। कांग्रेस पर फॉर्म भरवाने के नाम पर पैसे लेने के आरोप लगे हैं। दोनों दलों के बीच तालमेल की कमी दिख रही है। भोजपुर पुलिस की बड़ी सफलता। AK-47 और कई हथियार के साथ जिंदा कारतूस बरामद। बिहार में चुनाव से पहले मिला AK-47, कई दूसरे हथियार भी बरामद। भोजपुर से 2 तस्कर अरेस्ट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और विशेष कार्यबल STF की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक घर से AK-47 सहित कई अवैध हथियार बरामद किए। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी ने रोहतास के युवा शंखनाद कार्यक्रम में भरी हुंकार। विरोधियों पर किया प्रहार। सासाराम में आयोजित युवा शंखनाद कार्यक्रम में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने बिहार को ज्ञान और मोक्ष की पावन भूमि बताते हुए कहा कि यहां के युवा कभी दिशाहीन नहीं हो सकते। उन्होंने 2005 से पहले बिहार में राजद के जंगल राज और अंधकार की बात करते हुए कहा कि 2005 के बाद NDA सरकार आने पर अपहरण और अपराध से मुक्ति मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। SPG ने संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 15 सितंबर को बिहार के सीमांचल में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम स्थलों पर अंतिम तैयारी के बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त बनाते हुए SPG की टीम ने पूर्णिया एयरपोर्ट और PM मोदी के सभा स्थल को अपनी निगरानी में ले लिया है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिर्फ पास धारक को आने जाने की अनुमति दी गई है। किशनगंज को लोगों को PM मोदी देंगे सौगात। ठाकुरगंज को मिलेगा जंक्शन का दर्जा। देश के अन्य हिस्सों से जुड़ेगा स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को अररिया गलगलिया रेलखंड का उद्घाटन करेंगे, जिससे ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा मिलेगा। अंग्रेजी शासनकाल में यह स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन नैरो गेज रेल मार्ग से जुड़ा था। इस रेलखंड के शुरू होने से ठाकुरगंज देश के कई हिस्सों से सीधा जुड़ जाएगा और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। नेपाल बंगाल की सीमा पर बेकाबू भीड़ ने खूब किया हंगामा। नारकोटिक्स ब्यूरो ने बिहार के अररिया में पकड़े 14,684 बोतल अफीम एल्कलाइड। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बिहार के अररिया से 14,684 बोतल कोडिन फास्फेट बरामद की है। नेपाल और बंगाल के सीमावर्ती इलाके के एक गांव में छापेमारी के दौरान बेकाबू भीड़ ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। ब्यूरो को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से कोडिन फास्फेट बनाकर जौकीहट में भंडारण किया गया है। चूजे की मौत और पक्षियों का घोंसला उजाड़ने पर FIR। बिहार के नवगछिया में वन विभाग ने की ऐसी कार्रवाई। रेलवे की अक्ल ठिकाने आई। बिहार में पनईब्बी कौवे के एक चूजे की मौत और पक्षियों के घोंसले उजाड़ने पर वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर वर्षों पुराने पाकड़ के पेड़ की डाली काटने से चूजे की मौत हो जाने पर वन अधिनियम 1972 की धारा 50 के तहत रेलवे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिहार चुनाव से पहले नवादा पुलिस में बड़ा फेरबदल। 20 थानाध्यक्षों को मिली नई जिम्मेदारी। नवादा पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए
20 थानाध्यक्षों समेत 26 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया है। यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उठाया गया है ताकि पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। एसपी ने सभी अधिकारियों को तत्काल अपने नए पदस्थापन स्थल पर जाकर कार्यभार संभालने का आदेश दिया है। गोपालगंज में पिता की मौत के बाद बेटे ने 467 क्विंटल अनाज का किया गबन। थाने में की गई शिकायत। गोपालगंज के बसरीला खास गांव में पीडीएस दुकानदार की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पर 467 क्विंटल अनाज का स्टॉक जमा न करने का आरोप है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने इसे गबन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। मामले की जांच जारी है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पटना में अनियंत्रित डंपर ने भाजपा नेता को कुचला। गुस्साए लोगों ने NH 139 को किया जाम। पालीगंज में एक अज्ञात डंपर ने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास शर्मा को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक फरार हो गया, जिसके कारण ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में बीपीएससी की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को पीटा। छात्रों ने किया जमकर हंगामा। मुजफ्फरपुर में बीपीएससी परीक्षा के दौरान आरडीएस केंद्र पर एक गार्ड ने पटना से आए परीक्षार्थी दिवाकर कुमार को पीटा, जिससे उसका सिर फट गया। परीक्षार्थियों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। दिवाकर ने जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है और छात्र को परीक्षा देने की अनुमति दी गई। अब बिजली फ्री, लालटेन युग गया। संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मीनापुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने महिलाओं को 27,000 करोड़ रुपए, युवाओं को रोजगार और बिहार को गुजरात जैसा बनाने की बात कही। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना की। प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल को ललकारा। कहा, 7 जन्म में भी जेल नहीं भिजवा सकते। पीएम मोदी और तेजस्वी पर भी बोले। प्रशांत किशोर ने भोजपुर में भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका दुर्दिन आने वाला है। उन्होंने जायसवाल को चुनौती दी कि वे उन्हें 7 जन्म में भी जेल नहीं भिजवा सकते। प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर पेट्रोल पंप पर फर्जी बिलिंग का आरोप लगाया और पीएम मोदी की पूर्णिया यात्रा पर भी तंज कसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नए बिहार में भरी हुंकार। कार्यकर्ताओं को बताया, राजद का मतलब। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में बिहार भाजपा के नेताओं को गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने राज्य की जीत को सर्वोपरि बताते हुए अहंकार त्यागने की अपील की। नड्डा ने राजद को रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी का प्रतीक बताया और कहा कि बिहार में विकास हो रहा है। उन्होंने गरीबी में कामी और आवास योजना का भी उल्लेख किया। बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बांका में घरेलू विवाद में हुई मारपीट, बच्ची की मौत। मां ने 9 लोगों पर लगाया हत्या करने का आरोप। बांका जिले के फुल्लीडमर के झांझा गांव में पारिवारिक विवाद में घायल 8 साल की दीपिका भारती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की मां ने अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप